मोहित सलीम जी, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल। ऑल गुड, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही नाम जो इनकी वजह से, इनकी पैशन की वजह से, इनके नाम की वजह से है, जो कि एक रिस्ट वॉच रीडर है और साथ ही साथ वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। मोहित जी की बहुत सी वीडियो आपने देखी है हमारे चैनल पे और मोहित जी बहुत अच्छे व्यूज भी गए हैं आपके इन सारी वीडियोस पे, रिस्ट वॉच की वीडियोस पे जो है। लेकिन आज जो है हम लोग थोड़ा सा और भी बातें करेंगे, मुझे लगता है रिस्ट वॉच के अलावा। जी, सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा हम सभी के अंदर के ईश्वर को मेरा कोटि-कोटि नमन। जी स्टार्ट करते हैं हम। जी। जी जी मोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि हमने रिस्ट वॉच पे तो बहुत काम किया, बहुत चीजें आपको इतनी गहराइयों से आपको चीजें पता है, आपने बताई है, लोगों ने बड़ी एक्साइटमेंट से आपसे पूछी भी। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि रिस्ट वॉच के अलावा आपके पास और कौन से क्लाइंट्स आते हैं, मतलब एस्ट्रो में जो बिलीव करते हो, न्यूमरोलॉजी में, और भी अलग क्लाइंट्स कैसे आते हैं आपके पास? मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग-अलग होती हैं, उसके हिसाब से हम उनको रेमेडीज़ देते हैं। कई लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, वो आती है पैसे को लेकर के। पैसे नहीं है, पैसे पैसे थे, वो फँस गए हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेकंड इश्यू आता है दैट इज़ रिलेशनशिप के लिए। जितने जी भी संबंधों में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके भी चीज़ों में, वो हो गया। जी थर्ड हो गया हेल्थ इश्यूज़। सो ये सब तो कॉमन, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ को जी। बहुत कॉमन। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ये 3 अलग-अलग टॉपिक हैं और आई होप, हमें लगता है कि इन तीनों टॉपिक पे अलग-अलग वीडियो हमें बनानी चाहिए। डू यू जी। एग्री? जी, जी, बिल्कुल। जब कहेंगे तब हम इस पे काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे आपने बोला ना रिलेशनशिप, देखिए वैलेंटाइन वीक आज से शुरू हो चुका है अगर आपको पता हो तो। जी। तो आज से शुरू हो गया है और रिलेशनशिप की आपने जो बात बताई, तो शुरू करते हैं मुझे लगता है आज के इस एपिसोड में कि रिलेशनशिप कैसे सही कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट्स आते हैं आपसे, क्या-क्या पूछते हैं और आप क्या-क्या उपाय देते हैं उन सब के? रिलेशनशिप में कई चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो जो मैरिड कपल्स हैं, उनकी पहले बात करते हैं, उसके बाद अनमैरिड के जी, ऊपर आएँगे। मैरिड कपल्स जितने भी आते हैं, वो सब बोलते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, और वो कुछ भी हो सकता है। वाइफ के साथ में हो सकती है, आपकी फैमिली के साथ में हो सकती है प्रॉब्लम्स, आपके रिलेटिव के साथ में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उनकी न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट के हिसाब से हम उनको वॉच सजेस्ट करते हैं, उनके लिए कौन-सी बेस्ट वॉच रहेगी। अगर आप कहें तो मैं साथ-साथ बता भी चाहूँगा कि कौन-कौन सी वॉचेस हम किस चीज़ को जी, ज़रूर, देंगे। ज़रूर, ज़रूर। ठीक है, तो अगर मैरिड हैं अगर आप, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक अलग से आपको वॉच लेनी पड़ेगी, जिसमें कि ओके, 6 नंबर बड़ा-बड़ा होना चाहिए। ओके, ओके, अगर डायमंड्स हैं उस वॉच में तो बहुत अच्छी बात है। 1 नंबर होना चाहिए, 2 नंबर भी होना चाहिए। सो अगर आप ऐसी रिस्ट वॉच पहनते हैं जिसमें 6 नंबर नहीं है, 1 नंबर नहीं है और 2 नंबर नहीं है, और तो हुँ, समझ लीजिए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ठीक है? देन इफ और डायल की जब बात करेंगे, हम चेन की भी बात करते हैं पहले। चेन जो जी, होगी, चेन शुड बी इन गोल्डन, वॉच ओके, शुड बी राउंड इन शेप। ये सबके लिए कॉमन है। ओके? एंड जब डायल की बात करेंगे, इट शुड बी अ व्हाइट डायल। और कहीं-कहीं पे क्या होता है कि संबंध खराब क्यों होते हैं? क्योंकि मैं आपसे जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आप कुछ और समझ रहे हैं उस बात जी, को, राइट? मिसकम्युनिकेशन बहुत मोस्टली हो वो जाती कनेक्ट है। कनेक्ट नहीं कर पाते हैं आपस में। इन दैट केस जस्ट गो फॉर द ग्रीन डायल। ग्रीन डायल जो है, वो कम्युनिकेशन को आपकी स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप जो समझ पा रहे हो, वही बोल पाओगे आगे जा कर के। तो उसमें हेल्प होती है। सो ये हो गया आपका मैरिड कपल्स के लिए। अच्छा, वॉल क्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर के लिए, ओके, क्योंकि वॉल क्लॉक्स जो है, अगर आप जो फैमिली है आपकी, जो घर पे रहेगा, उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। सो अगर आपकी हुँ, वाइफ वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ है, तो उनको वॉल क्लॉक भी इफ़ेक्ट करती है। इस केस में वॉल क्लॉक को भी अपने को चेंज कराना पड़ता है। ओके। एंड ओके, वॉल क्लॉक का भी मैं बता देता हूँ आपको। वॉल क्लॉक पहली बात तो कहाँ टांगनी चाहिए? वॉल जी, क्लॉक शुड बी नॉर्थ और इन ईस्ट। अगर इन दोनों में ऑप्शन नहीं मिलते हैं, देन गो फॉर नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के सेंटर में। नॉर्थ और ईस्ट, या फिर नॉर्थ ईस्ट में। और जो है, वॉल क्लॉक शुड बी राउंड इन शेप। नंबर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके। मुझे जैसे आपने वॉल क्लॉक की बात करी, तो आजकल बड़े डिजाइनर्स इंटीरियर्स वाले इतनी सारी वॉल क्लॉक निकाल दिए हैं वो, तो अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो वो जब लगा रहे हैं हम लोग अपने घरों में वॉल में जो क्लॉक, वो कहाँ तक सही है?
जो वॉचेस आती हैं, जो वॉल क्लॉक्स आती हैं, वो बहुत तरीके की आती हैं, बहुत शेप्स जी, आते हैं। ये सब एग्ज़ैक्टली। एनर्जीज का गेम है, वाइब्रेशंस का गेम है। इसको अट्रैक्ट करने के लिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं घर पे और जाके टांग देते हैं। वो आपको नुकसान करती है, डेफिनेटली नुकसान करती है। सो जो हम रिकमेंड करते हैं, हम बोलते हैं कि सिंपल वॉल क्लॉक होनी चाहिए, जो कि हमारे एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम पे दादा और जी, परदादा लोग यूज करते थे, सिंपल। वो जब यूज ओके, करेंगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी, एटलीस्ट आप नेगेटिव थिंग्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली। ओके। और आज की डेट में क्या है, अगर आप नेगेटिव थिंग्स नहीं अट्रैक्ट करो तो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि हर इंसान जो है इतना नेगेटिव हो चुका है आज की डेट में। अगर जी, नेगेटिव चीजें नहीं आ रही है तो आप पॉजिटिव हो उस सेंस में। तो वॉल क्लॉक, तो मैंने बताया आपको, नंबर्स होंगे तो वेल एंड गुड। अगर 12 3 6 9 बड़ा बड़ा लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, 6 नंबर तो होना ही चाहिए। ओके। ओके, एंड वन एंड सेकंड नंबर भी होना चाहिए। उसके बाद उसके हैंड्स के ऊपर भी आएंगे। हैंड्स जो है नंबर्स को बहुत ज्यादा कट ना कर रहे हो। ओके, ओके। जो बैकग्राउंड है वो, दैट शुड बी अ सिंपल वाइट बैकग्राउंड। उसमें कोई डिजाइन बना है, इसमें कुछ है, ऐसा नहीं चलेगा। इट शुड बी अ सिंपल वाइट बैकग्राउंड। सो ये तो हो गया मैरिड कपल्स के लिए। और अब आ जाते हैं अनमैरिड के लिए, जो रिलेशनशिप के अंदर ऑलरेडी हैं, जो कमिटेड हैं ऑलरेडी। उनके लिए जो वॉच होगी, दैट शुड बी अ कपल्स वॉच, जो दोनों लोग पहन सके। ओके। एंड उसमें भी सेम सिनेरियो फॉलो होगा। अ गोल्डन कलर वॉच, अ राउंड शेप। अब वो देखना पड़ेगा उनका कि उनकी रिस्ट पे 80 टू 95% ही कवर करे, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन 80%। ओके। और वो सबसे ज्यादा बेनिफिट देती है ऐसी वॉचेस। ठीक है। कपल्स वॉच जो है वो दोनों के लिए सेम डिजाइन हो तो बेटर है। मोस्टली केसेस में हम सेम डिजाइन ही देते हैं, सेम कलर ही देते हैं। रीजन है क्योंकि जो चीज आप अट्रैक्ट करोगे वही सामने वाला अट्रैक्ट करेगा। तो आपके जी, संबंध जो है आपस में बने रहेंगे। अगर न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में कुछ डिफरेंट आता है, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, देन हम अलग अलग सजेस्ट करते हैं उनको। अदरवाइज सेम ही देते हैं। और मैंने अपने क्लाइंट्स को, कई लोगों को कपल्स वॉच दी है और उनको बहुत ही अच्छे चेंजेस मिले हैं लाइफ के अंदर। और ओके, दूसरी तो चीज, आपको बेसिक चीज एक और भी है कि आपको जो है ना वो वॉच पहनना छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है, वॉच पुरानी हो जाती है, ठीक है, किसी ने नई गिफ्ट कर दी मुझे, मैंने नई जी, वाली पहनी, पुरानी वाली छोड़ दी। उसको छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट इफ यू डोंट वांट टू वेयर इट, जस्ट कीप इट, चालू रखना है उसको। ओके, उसको डिस्कार्ड नहीं करना। अगर टूट गई है तो जाके तुरंत बनवा लीजिए उसको। अगर डायल के ऊपर कहीं पे स्क्रैचेस आ गए हैं तो उसको ठीक करवा लीजिए। अदरवाइज वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी। तो ये चीजें हैं। अच्छा, जैसे कि वैलेंटाइन आ रहा है और लोग अपने कपल में जो है पार्टनर को गिफ्ट करते हैं वॉच, तो उसके लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह की वॉच लें, वो किस कलर की या किस कैसी वॉच दें कि अंदर रिलेशनशिप अच्छा रहे? पहली बात तो, जब आप किसी कपल, कोई भी गिफ्ट देता है, वन शुड नॉट गिव एज अ गिफ्ट। अगर आपको तब भी वॉच को देना है, उसके अगेंस्ट में मनी एक्सचेंज, यू हैव टू टेक इट। आप किसी को भी बोल करके ले सकते हो कि मुझे आप 10 रुपीज दे दीजिए, 50 रुपीज दे दो इसके, क्योंकि ऐसे किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये। ठीक है। दूसरा, आपको बता दिया कि अगर आपने उसके अगेंस्ट में मनी एक्सचेंज दिया है तो वो, दैट आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सामने वाले को नहीं जाएंगी। ठीक है। 6 नंबर होना कंपलसरी है। ओके। डायल शुड बी वाइट इन कलर, सिंपल प्लेन डायल। जो उसके हैंड्स होंगे, दैट शुड नॉट बी शार्प फ्रॉम द फ्रंट। फ्लैट होने चाहिए हैंड्स, रेक्टेंगल शेप के होने चाहिए हैंड, हुँ, सुइयां जो होती है उसकी। ओके। नंबर्स को बहुत ज्यादा कट ना कर रहे हैं वो। ओके। गोल्डन कलर का डायल होना चाहिए, एंड गोल्डन कलर की ही चेन होनी चाहिए। ओके। ओके। एंड अनमैरिड कपल्स या मैरिड कपल्स के लिए एक और रेमेडी हम बताते हैं बेसिकली। हुँ, हुँ। दैट इज बेसिकली फॉर, रुद्राक्ष का नाम आप सब जानते हैं हम लोग। जी, जी। रुद्राक्ष जो है ना, एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज है, मतलब उसके पीछे भी अगर एक स्टोरी है शिव जी की। जब माता सती की जब डेथ हुई थी, तो जब शिव जी माता सती को लिफ्ट करके पूरे विश्व में घूम रहे थे, उस टाइम पे शिव जी बहुत परेशान थे, बहुत रोए थे। तो जहां 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 वो जब जब वो रोए हैं, जहां जहां उनके आंसू गिरे हैं धरती पे, वहां वहां पे रुद्राक्ष के पेड़ निकल आए। और ये नेचुरल चीज है, मतलब मैनमेड नहीं है। तो जहाँ, हुँ, हुँ। और वो रुद्राक्ष जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है शिव जी से। सो हम लोगों ने कई चीजों में उसको चेक करके देखा, रिसर्च की है, और वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ रुद्राक्ष। सो अगर कपल्स में प्रॉब्लम है, मैरिड है या अनमैरिड है, अगर इश्यूज आ रहे हैं, तो गो फॉर गौरी शंकर रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष है जो कि दोनों, दो रुद्राक्ष कनेक्टेड होते हैं आपस में। ओके। उस वो अगर आप पहनते हैं तो आपके रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाते हैं।
अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को पहनना चाहिए। बहुत फ़ायदा करता है ये चीज़। ओके, मुझे लगता है मोहित जी हमें इसके ऊपर रुद्राक्ष के ऊपर भी एक अलग से एपिसोड बनाना चाहिए, और अगर आपके पास टाइम हो तो कभी आप वो रुद्राक्ष दिखा सकें हमारे व्यूअर्स को, और वो सारी बिल्कुल, चीज़ें एक क्योंकि बार। इस 2 चीज़ों में कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं कभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग ये चीज़ ले सकते हैं और पूरा एक जी, प्रॉपर टॉपिक बन जाएगा ये। क्योंकि एक बार जब वो देखेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत से लोगों के मन में आता है कि ठीक है रुद्राक्ष रुद्राक्ष, लेकिन आपने बताया ना कि उसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, तो वो सारी जी। चीजें अगर आप बताएंगे तो वो हमें लगता है कि ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे व्यूअर्स के जी, लिए। क्योंकि उसमें कई बहुत सारे मिथ्स भी हैं रुद्राक्ष को लेकर के कि कोई फीमेल्स को नहीं पहनना चाहिए, मेल्स को पहनना चाहिए, जी, वो सब हम क्लियर आउट कर सकते हैं उसमें। श्योर, विल बी इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। यस। ओके, तो और क्या-क्या रहता है कि जो रिलेशनशिप, क्योंकि हम बात रिलेशनशिप की ही कर रहे हैं और इन सब की, तो और क्या-क्या उपाय हो सकते हैं मोहित जी? उपाय तो बहुत सारे हैं ऐसे तो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी जो चार्ट है, वो क्या शो करती है। आपकी चार्ट में अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर उसके अगेंस्ट ही हम बता सकते हैं कि क्या-क्या रेमेडीज़ हम दे सकते हैं। बट ओके। अगर आप रिस्ट वॉच की बात करते हैं, तो रिस्ट वॉच हुँ, एंड वॉल क्लॉक तो बहुत काफ़ी चेंजेस लाती है। और कई जगह पे देखा गया है कि अगर किसी मेल ने किसी फीमेल को रिस्ट वॉच दी है और उसने पहनना छोड़ दिया उस वॉच को, तो आगे जाकर के कनेक्शन ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई किसी को गिफ्ट करता है वॉच को, पहली चीज़ तो उसके अगेंस्ट मनी एक्सचेंज लेना है। सेकेंडली जो है उसको वॉच को पहनना छोड़ना नहीं है। वॉच अगर बंद हो गई तो उसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। ओके। जैसे आपने रिस्ट वॉच की बात बताई और मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या-क्या गिफ्ट हम दे सकते हैं, तो रिस्ट वॉच तो बिल्कुल भी आपने बता दिया कैसे करना है। एक और बहुत हमने भी सुना है, बहुत ने सुना होगा कि फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर को नहीं दे सकते। इज़ इट राइट? दैट इज़ करेक्ट। परफ्यूम्स जो है वो लिंक्ड है शुक्र ग्रह से, वीनस से। दैट हुँ, इज़ कॉल्ड द लग्ज़री। जैसे हम रिस्ट वॉचेस में बोलते हैं कि रिस्ट वॉच जो है किसी को गिफ्ट करोगे, अगर मैंने आपको रिस्ट वॉच गिफ्ट की है, इट मीन्स कि मैंने अपना गुड टाइम या बैड टाइम आपको दान दे दिया, मतलब गिफ्ट कर दिया है। ओके, इट ओके, कुड बी पॉजिटिव आल्सो, इट कुड बी नेगेटिव आल्सो। जो भी है आपको तो हैम्पर करेगा ही, मेरी साथ में भी प्रॉब्लम्स जाएँगी, मतलब मेरे को इश्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे उस चीज़ को लेकर के। सेम सिनेरियो इज़ विद द परफ्यूम आल्सो। परफ्यूम भी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए कभी भी। ओके। तो मतलब अगर करें तो फिर जैसा फ़ॉर्मूला हम रिस्ट वॉच के साथ अप्लाई कर रहे हैं, सेम यूज़ कर सकते हैं? सी अगर फैमिली रिलेशंस की बात आती है, अगर मतलब बेसिकली ब्लड रिलेशन की बात आती है तो चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड अपनी वाइफ को कर सकती है, फादर मदर आपस में मतलब चेंज कर सकते हैं। मगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात आती है तो मत करिए, दैट इज मच बेटर। ओके। तो बहुत सारे टिप्स मुझे लगता है कि आपने इन वैलेंटाइन वीक पे आपने जो कपल्स हैं उनको दे दिया है। लास्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा ये हमारा टॉपिक है भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट में जैसे ये टॉपिक चल रहा है रिलेशनशिप कपल्स, जैसे आपने बताया मिसकम्युनिकेशन हो जाती है और बहुत सी चीज़ें आपने उन सबके सॉल्यूशंस भी बताए। लास्ट में कुछ ऐसा लगता है कि इन कपल्स को आप कुछ एक मैसेज देना चाहते हो या कुछ टिप? सी आजकल के यूथ का जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मैं एक छोटा-सा मैसेज कन्वे करना चाहूँगा। एक छोटी सी स्टोरी है, एक मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी थी, आप लोगों ने भी सबने पढ़ी होंगी वो। उसमें क्या है, एक डाउन टू अर्थ एक फैमिली होती है एंड बहुत ही लो प्रोफाइल के होते हैं और उनके साथ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ही प्यार-मोहब्बत से रहते हैं, मगर पैसे को लेके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो पैसे कमाते भी हैं दोनों लोग, लेकिन पूरा नहीं हो पाता दोनों लोग से। तो दोनों लोग जॉब करते हैं, तो वाइफ़ सोचती है कि इस बार क्रिसमस आ रहा है तो मैं अपने हस्बैंड को कुछ अच्छा गिफ्ट करूँगी। हस्बैंड के पास में क्या होती है, एक वॉच होती है छोटी-सी, जो आपने ध्यान दिया होगा पहले दादा के टाइम पे हम लोग के वो पॉकेट में रखते थे और उसकी चेन हुआ करती जी, थी। ओके। जी, जी। तो वो बोलते हैं कि वो सोचती है कि मेरे हस्बैंड के पास में वो क्लॉक तो है, छोटी-सी वॉच है, तो उनको जो है मैं गोल्ड की चेन गिफ्ट करती हूँ, तो वो अच्छा लगेगा उनको पहनने में, और वो उसके हस्बैंड की फेवरेट होती है। तो वो प्लान करती है कि चलो ये करेंगे इस बार क्रिसमस पे। हस्बैंड सोचता है कि मेरी वाइफ ने एक बार पसंद किया था अपने हेयर ड्रेसिंग के लिए कुछ चीज़ें, मैं उसको वो गिफ्ट करता हूँ क्योंकि उसने पिछली बार मना कर दिया था और क्योंकि बहुत कॉस्टली था। तो दोनों अपना-अपना प्लान करते हैं। क्रिसमस आता है, पैसे होते नहीं हैं, प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। इन दैट केस वो सोचते हैं कि हस्बैंड क्या सोचता है कि सबसे पहले वाइफ की बात बताता हूँ मैं आपको। वाइफ सोचती है कि जो है मैं अपने हेयर्स को वो कट करवाती है, उसको बेचती है, उसके अगेंस्ट में जो है गोल्ड की चेन खरीदती है उसके लिए। ओके, एज़ अ सरप्राइज़ गिफ्ट। हस्बैंड क्या करता है,
अपने दादाजी की जो वॉच है उसको बेचता है, उसके अगेंस्ट में वो हेयर ड्रेसर का जो पैक होता है वो खरीदता है उसके लिए। ओके। एंड जब शाम को मिलते हैं आपस में क्रिसमस में, तो एक दूसरे को जब गिफ्ट करते हैं तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ओके। सो ये मैसेज क्या कन्वे करता है बेसिकली, अगर आप अपने रिलेशनशिप के अंदर अगर आप सेक्रीफाइस करते हो, अगर आपके अंदर बॉन्डिंग है, ट्रस्ट फैक्टर है, अगर आप कम्युनिकेशन प्रॉपर करते हो, तो लाइफ में कभी भी इश्यूज नहीं आएंगे आपको। ओके। एग्जैक्टली। सो तीन फैक्टर्स जो आते हैं, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, एज वेल एज बॉन्डिंग, सेक्रीफाइस। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज कन्वे किया मोहसिन जी, जो इन सब की बातें आपने करी कि कैसे बॉन्डिंग होनी चाहिए, कैसा ट्रस्ट होना चाहिए। आई होप, हमें लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कुछ एक ऐसे ही टॉपिक लें, चाहे वो रुद्राक्ष की टॉपिक हो, चाहे फिर वो आप जैसे कि एक पैसा, जो आपने पहला टॉपिक बताया था कि आज की डेट में मुझे लगता है हर कोई को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी का पैसा फंसा है, किसी का मिल नहीं रहा है क्या। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होना चाहिए वो इस पे ही होना चाहिए। देख लेते हैं अपने व्यूअर्स को क्या चाहिए, अगर जो भी कमेंट करेगा इसमें, उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। इट कुड बी रुद्राक्ष ऑल्सो, इट कुड बी पैसे को लेके जो भी रेमेडीज या प्रॉब्लम्स जो भी है वो सब डिस्कस जी करेंगे। जी। ओके, थैंक यू सो मच मुसरीन जी। बहुत मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है इस वीकेंड, जो पूरा वीकेंड चलने वाला है, और इस पूरे वीक में जो ये है, आई होप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और उन्हें समझ में आए कि क्या गिफ्ट करना है और क्या नहीं करना है इस वैलेंटाइन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी खबर। थैंक यू सो मच मैम।